एक राज्य में एक अहंकारी राजा राज करता था। उसे अपने बल, बुद्धि और वैभव पर अत्यधिक गर्व था, परंतु भगवान में उसका तनिक भी विश्वास नहीं था। वे अक्सर अपने दरबार में भगवान के अस्तित्व को निकारता रहता और उनका उपहास उड़ाता रहता। एक दिन उसने अपनी सभा में घोषणा की कि लोग भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक भगवान को कहीं नहीं देखा। क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? दरबार में सभी लोग चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई ये सिद्ध कर दे कि भगवान का अस्तित्व है और उनका कोई चमत्कार मुझे दिखा दे, तो मैं समय भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा जे मान लिया जाए कि भगवान मात्र एक भ्रम है। सभी दरबारी असंजम से पड़ गए। तभी राजा के एक मंत्री ने कहा कि महाराज, हमारे राज पुरोहित बहुत विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। यदि कोई आपको भगवान का प्रमाण दे सकता है तो सिर्फ राज पुरोहित जी दे सकते हैं। राजा ने तुरंत ही राज पुरोहित को राज दरबार में बुलवाया और उनसे वही प्रश्न किया कि राज पुरोहित जी, क्या आपने भगवान को देखा है? राज पुरोहित विनम्रता से बोले, महाराज, मैं इतना पुण्य आत्मा कहाँ? मुझसे तो जाने अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन हमारे तीर्थ स्थानों में बहुत बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, वे परमात्मा को जानते हैं और वे भगवान से मिले भी हैं। राजपुरोहित की बात सुनकर राजा कहता है, तो ठीक है, आज से 15 दिन के बाद किसी भगवान को जानने वाले तपस्वी को हमारे सामने हाजिर करो, नहीं तो आज से ठीक 16वें दिन आपको फांसी दे दी जाएगी। राजा की ये बात सुनकर राजपुरोहित की सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई, परंतु वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। राजा का आदेश था तो मानना ही पड़ेगा। यदि उन्होंने राजा का आदेश नहीं माना तो राजा की आज्ञा के उल्लंघन के अपराध में उन्हें फांसी हो जाएगी। अब तो बेचारे राजपुरोहित जी बहुत ही चिंता में पड़ गए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन भगवान को ढूंढने की आस में वे अगले ही दिन घर से रवाना हो गए। दूर दूर तक तीर्थ स्थानों पर भटकते रहे और उन्हें जो भी साधु सन्यासी मिलता उसी से पूछते लगते कि क्या आपने भगवान का कोई चमत्कार देखा है, परंतु हर ओर से उन्हें इनकार ही सुनना पड़ा। हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से काशी, काशी से प्रयागराज, सभी जगह भागते फिरे, परंतु ऐसा कोई महात्मा नहीं मिला जो उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दे पाए। इसी तरह 10-12 दिन बीत गए। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते राजपुरोहित जी की सांस बैठती जा रही थी। चिंता के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। अब तो आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लगा था। आखिर 14वें दिन पुरोहित जी दुखी होकर पुण्य राजधानी की ओर चल दिए। वे जे सोच सोच कर परेशान थे कि अब क्या होगा। पैर रखते कहीं और थे और लेकिन पड़ते कहीं और थे। ऐसा लग रहा था कि एक एक पैर एक एक मन का हो गया हो, लेकिन किसी प्रकार चलते ही जा रहे थे। दोपहर का समय था। जब बेचारे पुरोहित जी पर बिल्कुल ही चला नहीं गया तो वह एक पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताने लगे। पास ही नदी बह रही थी। कुछ देर सुस्ताने के बाद उन्होंने सोचा कि नदी में नहा लें तो कुछ ताजगी आ जाएगी। ये सोचकर वे नदी में नहाने चले गए। जब नदी से नहाकर बाहर निकले तो देखा कि एक महात्मा नदी से नहाकर बाहर निकले हैं और अपने शरीर पर मिट्टी रगड़ने लगे हैं। राजपुरोहित ने जब ये देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि ये तो अद्भुत महात्मा है जो कि नहाकर फिर शरीर पर मिट्टी मार रहे हैं, तो फिर नहाने का क्या फायदा। राजपुरोहित स्वयं को रोक नहीं पाए और बोले उठे कि महात्मा जी, आपके इस कार्य का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। आकर आप स्वच्छ होकर फिर से गंदे क्यों हो रहे हो। वे महात्मा बोले, महाशय, स्वच्छता किसकी? जे शरीर देखिए, जे माटी का ही तो बना है। मैं नदी में चला गया तो शरीर के ऊपर की मिट्टी धुल गई,
परंतु शरीर तो वैसा का वैसा ही रहा। इस पर तो नदी के पानी से भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, जे भी मिट्टी और जे शरीर भी मिट्टी। महात्मा का जे उत्तर सुनकर राजपुरोहित की डूबती सांसों को जैसे किनारा मिल जाता है, एक सहारा सा मिल गया। उनकी आंखों में आशा की किरण चमकने लगी। वे उस महात्मा के पैरों में गिर गए और पूरा वाक्य उन्हें कह सुनाया। साथ ही जय भी कह दिया कि महात्मागण, सिर्फ आप ही राजा को उसके प्रश्न का उत्तर देकर संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं तो कल शाम तक मुझे फांसी दे दी जाएगी। महात्मा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं कल 12 बजे राज दरबार में अवश्य पहुंच जाऊंगा। जय सुनकर राजपुरोहित की जान में जान आई और संत के चरणों में सिर झुकाकर वे अपने घर को चले गए। अगले दिन राज दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी जी देखने को उत्सुक थे कि संत राजा को भगवान का चमत्कार कैसे दिखाएंगे। ठीक 12 बजे संत दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजा ने संत को देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा, तो महात्मा जी, क्या आपने भगवान को देखा है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले एक बात बताइए कि शंका करने वाला बड़ा होता है या शंका का उत्तर देने वाला? राजा ने सहजता से कहा कि निश्चित ही उत्तर देने वाला बड़ा होता है। संत बोले, महाराज, आप चूंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ तो मैं बड़ा हुआ, इसलिए आप सिंहासन से नीचे आइए और मुझे वहां बैठने दीजिए। राजा ने सोचा कि थोड़ी देर नीचे बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। यही सोचकर राजा सिंहासन से नीचे उतर गया और संत सिंहासन पर बैठ गए। नीचे उतरकर राजा ने कहा कि आप बताओ, क्या तुमने भगवान को देखा है? संत सहज भाव से बोले, हाँ महाराज, हर समय देखता हूँ, मैं तो उनके साथ ही रहता हूँ, अब भी देख रहा हूँ, मेरा तो वही सब कुछ है, हर कण में, हर सांस में है। संत का उत्तर सुनते ही राजा बोल उठा, परंतु हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। संत पुण्य बोले कि भगवान आपको कैसे दिखेगा? आप अभी तक अपने आप को राजा ही समझ रहे हैं। लाइए, जे राजदंड और मुकुट भी मुझे दे दीजिए। अपने आप को मात्र एक साधारण इंसान समझ कर देखिए। इस पर राजा ने अपना राजदंड और मुकुट भी उस संत को दे दिया और घुमंड भरे स्वर से बोला कि क्या अब आप मुझे भगवान का कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? संत मुस्कुराकर बोले, चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, क्या अभी जे कम बड़ा चमत्कार हुआ? राजा गुस्से से बोला, कैसा चमत्कार? मैंने तो कोई चमत्कार नहीं देखा। संत मुस्कुराकर फिर से बोले, आप बहुत अजीब बात करते हैं। मैं जमीन से सिंहासन पर आ बैठा और आप सिंहासन से नीचे पहुंच गए। जे भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या है? जय सुनकर दरबार की कार्रवाई देख रही प्रजा तालियां बजाने लगी। राजा क्रोध से चिल्लाकर बोला, अरे धूर्त साधु, मैं तेरी चालाकी समझ गया। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो, जो भागने ना पाए। संत बोले कि राजदंड और मुकुट किसके पास है? जिसके पास होता है वही राजा होता है। अब राजा आप नहीं बल्कि मैं हूँ। अब जिस सैनिक आपका नहीं बल्कि मेरा आदेश मानेंगे। इतना कहकर संत ने आदेश दिया कि सैनिकों, इस अत्याचार राजा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। सैनिकों ने तुरंत ही राजा को गिरफ्तार कर लिया। राजा सब देखकर आश्चर्यचकित हो रह गया। तभी संत पुण्य मुस्कुराते हुए बोले, महाराज देखिए, अभी कुछ ही समय पहले आप जहाँ के राजा थे, लेकिन अब जहाँ का राजा मैं हूँ। एक क्षण में ही सत्ता जो है वो आप में से मेरे हाथ में आ गई। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है। आप अहंकार में थे, आप राजा हैं, लेकिन अब आपकी सत्ता चली गई। यही भगवान का चमत्कार है। राजा हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि उसने अपने अहंकार में आकर कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वे संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया कि भगवान सर्वत्र है और अहंकार के कारण ही मैं उन्हें देखने में असमर्थ था। संत मुस्कुराए और बोले कि भगवान विश्वास का नाम है। यदि विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान है, और यदि विश्वास ना हो तो स्वयं भगवान भी सामने खड़े हो तो दिखाई नहीं देंगे। राजा को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब से धर्म के मार्ग पर चलेगा और अपनी प्रजा के हित में कार्य करेगा। संत ने सिंहासन छोड़ दिया और कहा कि मुझे सत्ता में कोई रुचि नहीं, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। आप न्यायपूर्वक राज्य चलाए। ये कहकर संत वहां से चले गए।
राजा ने संत के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया और अपने अहंकार का त्याग कर एक आदर्श राजा बन गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।